एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज दिन है रविवार का और सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं हूँ आप सभी के सामने। घर का सारा काम काज हो गया है, पूजा भी हो गई है। आज संडे था ना, तो जिसकी वजह से हम लोग लेट से उठे, क्योंकि संडे था उस वजह से भी, और हमें मंदिर भी जाना था। ये सोच करके कि चलो मंदिर जाना है, सुबह का नाश्ता वगैरह कुछ बनाना नहीं है, तो ये सोच करके देर से उठी, यानी कि 6:45 बज के उठते हुए। रात में काफ़ी लेट नाइट में सोई थी, एडिटिंग कर रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी रात हो गया था मुझे सोते सोते। मैं सोची चलो उसी चक्कर में देर से उठी, लेकिन इतनी बारिश हो रही है हमारे तरफ ना कि मैं क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देख सकते हैं। अभी थोड़ी बहुत कम हुई है, बारिश हो रही है, तो जिसके वजह से हम लोग आज मंदिर नहीं जा पाए। तो घर का तो सारा काम काज हो गया है, क्योंकि सुबह में उठने के साथ मैं लेती हूँ थायराइड की मेडिसिन ली थी, और उसके बाद फिर घर का काम काज करने लगी। तो अब चलते हैं, बनाते हैं बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ते में आज वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि मम्मी चाउमीन बना दीजिए, तो उन लोगों के लिए चाउमीन बनाते हैं, साथ ही अपने लिए गर्म करते हैं पानी गुनगुना, यानी कि नींबू पानी। एक सप्ताह मैं पीऊँगी नींबू पानी, उसके बाद फिर लेंगे धनिया पानी। धनिया पानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ थायराइड वाले ही पी सकते हैं, आप लोग भी पी सकते हैं, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि क्या हम लोग पी सकते हैं, तो जी बिल्कुल पी सकते हैं धनिया पानी। धनिया पानी पीना अच्छा ही है वेट लॉस के लिए भी, और साथ ही आप अजवाइन पानी भी पी सकते हैं, सौंफ पानी भी पी सकते हैं, जीरा पानी भी पी सकते हैं, और दालचीनी पानी भी पी सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं। या फिर आप सिंपल गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप जितना पानी पी सकते हैं आप उतना पानी पीजिए। कोई भी जो ड्रिंक है तभी असर करेगा जब आपका डाइट सही रहेगा, साथ ही आप थोड़े बहुत एक्सरसाइज करेंगे तभी। आप सोचेंगे कि हम बस जंक्स फूड खाए जा रहे हैं और ये सब ड्रिंक लेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाकर होती है। तो चलिए, फिर से बारिश आ गई है। ऐसा ना हो कि मेरी आवाज़ ना आए, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो ही जा रही है। देख सकते हैं, नहीं दिख रही ना आप लोगों को, बहुत बारिश हो रही है। आज हम लोग जाने वाले थे साईं बाबा के मंदिर, लेकिन नहीं जा पाए। खैर कोई नहीं, चलिए सबसे पहले गर्म पानी करके पीते हैं, बच्चों के लिए चाउमीन बना कर देते हैं, और उसके बाद फिर करेंगे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। वैसे तो काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ नहीं, सिर्फ आप सभी के लिए मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सके। तो चलिए सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद मिलते हैं। तो ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा गुनगुना, जितना कि आप पी सके सिप सिप करके। तो ले लेते हैं। फिर यहाँ पर नींबू को भी निचोड़ लेते हैं। चलिए, ये बारिश सोनू इधर ही रह गया होगा ना, सोनू तो जा नहीं पाया होगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आप सभी की तरफ हो रही है या नहीं? हमारे तरफ तो भाई बहुत बारिश हो रही है। क्या वाव, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। खाने में अच्छा होता है, कलर में भी। संडे स्पेशल ना।
सैटरडे को नहीं बना तो संडे को बनाया। हाँ, आपके लिए सबसे पहले। मालूम है, जो सबसे छोटी होती है उसे सबसे पहले खाना नहीं देना चाहिए, मालूम है? जानते हैं ना। तो आज हमारे घर में संडे स्पेशल क्या बना है? चाउमीन। सभी को इनवाइट कर लेते हैं ना बेटा। आ जाइए जिन्हें भी खाना है संडे का स्पेशल डिश। हमको भी थोड़ा दिखा। सो फ्रेंड, बच्चे को और बच्चे के पापा को तीनों को नाश्ता दे दी हूँ चाउमीन। वो लोग खा रहे हैं और मैं आ गई थी यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए। सच बताऊँ तो मेरा भी मन नहीं होने लगा था, मुझे भी लगा कि चलो नहा लेते हैं, लेकिन फिर मैं बोली कि नहीं, कर लेते हैं ताकि आप लोग भी मुझसे मोटिवेट हों और आप लोग भी करें। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताई हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा बैक फैट जमा हो जाता है और वहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये हाथों वाली जो एक्सरसाइज है इसे मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इससे ना मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। शुरू से मैं इसी से अपना बैक फैट कम की हूँ। आप लोग मेरे पिछले पिक्स देखते होंगे तो उसमें मालूम चलता होगा कि मेरा बैक फैट बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से मेरी पीठ इतनी हैवी लगती थी कि मैं क्या बोलूँ। तो इसीलिए अभी भी जब भी मेरा वेट गेन होता है ना, तो मेरा सबसे ज़्यादा क्या होता है, बैक फैट ही बढ़ जाता है और साथ ही क्या होता है, सर्वाइकल जैसा पेन भी होने लगता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इस पर मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ और इसे कम करने की कोशिश करती हूँ। तो बस आप लोग भी इसी तरीके से जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फैट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। और फिर आधे घंटे का तो वॉक है ही, उसे तो करना ही है। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की थी, ज़्यादा नहीं की हूँ क्योंकि अभी तो 2 दिन ही हो रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि एक ही साथ मैं ज़्यादा करूँगी तो फिर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होने लगेगी। मतलब कि अचानक से करने लगो ना तो फिर बॉडी पेन होने लगता है। तो इसीलिए धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा किए, फिर कल थोड़ा सा करेंगे, परसों थोड़ा सा करेंगे, कुछ इस प्रकार ही करेंगे। तो हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि दीदी फेस एक्सरसाइज भी बताइएगा। तो जी बिल्कुल, आने वाले वीडियो में आपसे मैं फेस एक्सरसाइज भी ज़रूर से शेयर करूंगी, क्योंकि हाँ ये बात सही है, थोड़ा सा शरीर हैवी रहता है तो वो चल जाता है, लेकिन फेस आपका एकदम छोटा सा रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आज के लिए ही इतना ही एक्सरसाइज, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है। कल जो मैं की थी वो सब भी की थी, आज मैं उसमें ऐड नहीं की हूँ, लेकिन कल जो जो की थी वो भी की थी। उसके साथ और 1-2 एक्सरसाइज जो मैं की थी तो आप सभी के साथ की हूँ। तो जो भी मैं नया इंक्लूड करूँगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाला आप लोग ना करें। मैं नया सिर्फ वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, सब कुछ दिखाने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी हो रही है, देखिए कल का वीडियो अभी तक मेरा अपलोड नहीं हुआ है। एक तो इतना नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है ना हमारे तरफ कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मन दुखी हो जा रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए जब तक होगा शाम तक शायद जाए वीडियो, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए जितना हो सकेगा छोटा छोटा वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगी। रोज़ मैं नए एक्सरसाइज आप सभी को दिखाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं पहले से दिखा रही उसे नहीं करना है, उसे भी करना है, साथ में इन सभी को भी इंक्लूड करना है। तो चलिए जाते हैं, थोड़ा सा पीते हैं गुड़ वाली चाय। पहले पानी पियेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद गुड़ वाली चाय पी करके फिर नहा धोवा करके पूजा करके नाश्ता करते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये रहा हमारा आज का नाश्ता। नाश्ते में है बस वही चना चाट जो मैं कल भी गई थी तो थोड़ा सा बच गया था तो उसे ले ली हूँ। साथ ही यहाँ पर खजूर है और एक केला है, किशमिश में खा ली। तो चलिए करते हैं नाश्ता मस्त वाली। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और हम आ गए हैं किचन में बनाने के लिए खाना। खाने में अचानक से सभी का मन किया है कि आज बनाते हैं राजमा चावल। तो राजमा थी नहीं तो फिर बहुत लेट से राजमा लेकर आए, उसे मैं गर्म पानी में 2 घंटे की रख दी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ एकदम झटपट से राजमा बनाने के लिए। तो कुछ भी फ्राई वगैरह नहीं करूँगी, बस इसी तरीके से राजमा के साथ ही ये सब सारे मसाले पकने दे दूँगी और फिर घी के साथ उसे छौंका मार दूँगी। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ बड़े साइज़ का 2 प्याज, 2 छोटे साइज़ का टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक, इन सभी को डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे लहसुन जब घी के साथ फ्राई करेंगे। तो उस तरीके से भी राजमा काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। और दूसरे साइड में चढ़ा लेंगे पुलाव। तो सबसे पहले चलिए इसे डालते हैं कुकर में। कुकर में राजमा मेरा डला हुआ है इस तरीके से। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा लगता है।
तड़का वाली दाल मैं ऐसे बनाया करती थी तो वो तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये राजमा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 2 बज गया है और बच्चों को लग गई है भूख, तो इसीलिए जल्दी से डालते हैं। तो यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले भी डाल दे रहे हैं अभी ही। थोड़ा सा दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और नमक भी डाल देंगे अभी ही। सब कुछ अभी डाल देंगे, बस लास्ट में छौंका मार देंगे। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और काली मिर्च और जीरा का पाउडर, धनिया खत्म हो गई थी तो अब इसे भी डाल देते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं धनिया, अब इन सभी को मिक्स करके और फिर छोड़ देते हैं अच्छे से उबलने के लिए। थोड़ा सा डाल देते हैं सरसों का तेल, जब तक ये बन रहा है तब तक अब कर लेते हैं चावल की तैयारी। तो सबसे पहले तो चावल को धुल कर रख देते हैं। और आज मैं बना रही हूँ बासमती राइस से, और ना ज़्यादा करके हमारे घर में बनता है गोविंद भोग चावल से ही बनता है। बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है आजकल, तो गोविंद भोग चावल से ज़्यादा मैं पुलाव बनाया करती हूँ आजकल। तो आज इसे ही बनाते हैं, तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम कढ़ाई में बना रही थी पुलाव। मैं कभी भी नहीं बनाई हूँ। मैं मेरे मायके में देखी थी भाभी लोग को, वो लोग कढ़ाई में बनाया करती थी, तो मैं सोची चलो क्यों ना आज मैं भी ट्राई करती हूँ। क्योंकि मेरे पास छोटा सा एक ही कुकर है। कुकर तो मेरे पास 2 है, एक 7.5 लीटर का है, तो वो मैं जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। जब कुछ होता है पार्टी फंक्शन तभी यूज़ करती हूँ। और एक ये 3 लीटर का कुकर है, तो इसमें राजमा चढ़ी हुई थी। पुलाव भी मुझे जल्दी बनाना था, तो मैं बोली चलो क्यों ना आज कढ़ाई में ट्राई करते हैं। और ठीक ठाक बन गया था, ऐसा नहीं था कि मतलब 19-20 हुआ था, नहीं, परफेक्ट बन गया था, तो बहुत अच्छा लगा। और राजमा के बारे में मैं बताना चाहूँगी। राजमा बनी अच्छी थी, लेकिन एक होता है ना, वाव बहुत टेस्टी था, वैसा वाला कुछ नहीं था। और बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था, खा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे हम लोग प्याज को फ्राई वगैरह कर कर बनाते हैं ना, तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो इसीलिए लगभग मेरा राजमा हो गया है, बस इसे फ्राई करना बाकी है। पापड़ भी तल ली हूँ मैं। यहाँ पर हमारा सैलेड भी कट हो गया है। और चावल देखते हैं कितना पका है अभी। कढ़ाई में ना मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आज उस तरीके से पुलाव, और इस तरीके से उस तरीके से राजमा, और इस तरीके से पुलाव मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ये बन गया है। थोड़ा सा कड़ा खाना ही पसंद करते हैं, बिल्कुल खिले खिले है ना, एकदम खिले खिले हैं। वाह, चलिए बिल्कुल खिले खिले से हमारा पुलाव भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर राजमा का भी हो गया है, बस फटाक, वाह ये भी अच्छे तरीके से गल गया है। बस इसे फटाक से अब तड़का लगा देते हैं, तो हमारा सारा खाना बनकर हो जाएगा रेडी। यहाँ पर मैं लहसुन वगैरह कट करके रखी हूँ, बस घी डालेंगे, लहसुन डालेंगे और कश्मीरी मिर्च डाल करके और उसे फ्राई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये पड़ा यहाँ पर घी,
डालेंगे तेज़पत्ता, थोड़ी सी सूखी मिर्ची और उसके बाद लहसुन। इसे अच्छे से पकने देंगे। ये मेरा राजमा बिल्कुल अच्छे से पक गया है, एकदम अच्छे से। और यहाँ पर जो है अब इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे काश्मीरी मिर्च ताकि कलर देखने में अच्छा लगे। तो थोड़ा सा था ही मेरे पास, तो जितना था तो बस डाल दी हूँ। ऐसे डब्बे में अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा और इसमें पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा उबलने देंगे। चलिए हमारा राजमा बनकर हो गया है तैयार। अब इसमें डाल देते हैं धनिया की पत्ती, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाए, इसे घुमा करके। यहाँ पर इन लोगों का थाली भी मैं लगा दी हूँ, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो सबसे पहले इन लोगों को दे देते हैं। मिष्टी, सोनू, मेरी मिष्टी को प्याज नहीं पसंद है तो इसके लिए खीरा। मेरे सोनू को बहुत ज़्यादा प्याज पसंद है, इसलिए उसे नमक तो मैं डाली ही नहीं। चलो चलो लो। चलो आज का खाना मिष्टी के नाम है ना। मिष्टी को भूख लगा हुआ था तो जल्दी से ले लो बेटा खाना। सो फ्रेंड, अभी शाम के 3-4 बज गया, 4 बज रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। बच्चे दोनों खा लिए हैं, लेकिन सिर्फ इनके वजह से ये सो गए थे, जिसके वजह से अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। हमारा खाना राजमा चावल, साथ ही यहाँ पर है सैलेड, पापड़, आम, ये सब भी हैं। तो खाते हैं, इसके बाद और खाना है बेटा। आजा आजा। सो फ्रेंड, आज फिर मैं खाना खाने के बाद काम धंधे में लग गई और वॉक करना भूल गई, मतलब मन ही नहीं हुआ। खैर कोई नहीं, चलिए सुबह में तो एक्सरसाइज कर ही लिए थे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 7:30 और सच पूछिए तो मेरा खाने का मन नहीं था। मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं दूध पीकर सो जाऊंगी, लेकिन हस्बैंड जी बहुत जिद करने लगे। वो कहने लगे कि वेट लॉस करना है तो तुम्हें शाम में कुछ खाना होगा। तुम सोचोगी अगर दूध पी के सो जाएं तो वैसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए उनके डर से फिर मैं आ गई किचन में। बोली चलो कोई नहीं, बना लेते हैं बेसन का चीला। और बेसन का चीला बनाने के लिए जैसे ही मैं तवे में तेल डाली तो मुझसे ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था। तो अब मैं उसे एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पर घी में भी बना सकते हैं, और मैं भी घी में ही ज़्यादा करके बनाती हूँ। लेकिन मुझे मतलब खाने का मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके वजह से मुझे खाना पड़ा। मैं जान रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि 7 बजे 7:30 बजे भूख नहीं होती है, और जब 9 बज जाता है 10 बजता है, जब हस्बैंड जी को खाना देती हूँ ना, उस वक्त मुझे भूख लगने लगती है। तो फिर उस वक्त मैं क्या करती, तो इसीलिए फिर मैं सोची कि चलो एक चीला बना लेते हैं। आधा खा लेंगे, जितना हो सकता है उतना खाएंगे, क्योंकि कम से कम ये तो नहीं ना रहेगा कि अभी खा लेंगे तो रात में फिर भूख नहीं मुझे लगेगी। यही सोच करके फिर मैं भी बना ली हूँ। और यहाँ पर मैं बेसन में डाल दी थी टमाटर, प्याज, अजवाइन, चाट मसाला और फिर नमक स्वाद अनुसार, इन सभी को डाल करके तवे में डाल दी हूँ। और कई बार मुझसे कहते हैं कि फट जाता है, चीला उठता नहीं है। तो जी बिल्कुल मेरे साथ भी होता था, लेकिन जब से मैं ढक कर पका रही हूँ ना, तब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल आराम से और बहुत अच्छे से कुरकुरा सा बनता है। मुझसे ना नॉन स्टिक तवे में अच्छे से नहीं बनता है, लेकिन जो ये आयरन की जो तवे है, यानी कि लोहा का जो तवा है ना, इसमें बहुत अच्छा सा कुरकुरा सा बनता है। देख सकते हैं आप
मेरा चीला बहुत अच्छे तरीके से बन गया है, बिल्कुल कुरकुरा सा। और इसे मैं सिंपल ही खाऊंगी क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं था, तो मैं किसी भी चीज़ की चटनी बनाई नहीं थी और सॉस के साथ मैं खाना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए मैं सोची चलो ऐसे ही खाएंगे। फिर मुझे याद आया कि अरे राजमा बचा हुआ है थोड़ा सा, क्यों ना उसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये ले लूँगी और खा लूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी इन लोगों के लिए खाना, क्योंकि मेरा मानना यही है कि खाने के बाद तुरंत बैठिए मत, कुछ ना कुछ आप काम करते रहिए। कोई हैवी सा काम नहीं करना है, थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी बॉडी को भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ इस तरीके का। और अकेले खाने में तो डियर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं चीले में डाल ली हूँ नींबू, थोड़ा सा खट्टापन लगे। और बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन, जिसके वजह से मैं आप सभी से बातें नहीं कर पा रही थी। मैं कह रही थी कि खाने का मन नहीं है, लेकिन हस्बैंड जी की वजह से खाना पड़ रहा है, तो बस आधा ही चीला खा लेंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे इन लोगों के लिए खाना। और इन लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद फिर मेरा लास्ट का काम रहता है यही आयरन करना, इस्त्री करना। तो लगभग 2 से 3 दिनों से मैं बहुत सारे कपड़े को आयरन कर रही हूँ, क्योंकि जो शादी से आई उसके बाद फिर धुल कर सुखाना, फिर सभी को आयरन करना, करके रखना, टाइम हो ही जाता है। रेगुलर का तो कपड़ा होता ही है, दोनों बच्चे के यूनिफॉर्म होते हैं, हस्बैंड जी के शर्ट होता है, और फिर ये सब भी एक अलग से था। तो बस इन सभी को कर लेते हैं और आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और वेट लॉस जर्नी में व्यस्त रहें। बस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नई विचार के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।